नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज हम दो बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात यह कि आखिर कांग्रेस के भीतर जो कल तक गहलोत साहब के खास नेता माने जाते थे, आखिर उनमें अब पायलट प्रेम क्यों जाग रहा है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो अब सचिन पायलट की तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से उनका यह झुकाव सामने दिख भी रहा है। दूसरी बात किरोड़ीलाल मीणा को लेकर होगी। 4 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया था किरोड़ीलाल मीणा साहब ने, लेकिन 4 जुलाई से आज की तारीख 30 जुलाई हो चुकी है। इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली भी पहुंचे थे किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन कहा था कि 10 दिन बाद फिर बुलावा है, लेकिन बुलावे का इंतजार करते रह गए और समय निकलता गया। आज फिर दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो किरोड़ीलाल मीणा साहब के मामले में क्या कुछ हो रहा है, यह भी आज आपको इनसाइड स्टोरी में हम बताएंगे। बात पहले सचिन पायलट की। दरअसल कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत के आंख कान माने जाने वाले नेता अब सचिन पायलट की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ एक नेता जो हैं वो मुखर हो गए हैं और खुलकर सचिन पायलट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो कुछ हैं जो अंदर खाने अपना जुगाड़ लगाने में लगे हैं। अपने अपने हिस्से की सियासी बिसात जो है वो बिछाने में जुटे हैं। गहलोत गुट के कई जो नेता हैं, इन नेताओं की एक्टिविटी पर सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान की सियासत का एक कोई नया संकेत है, क्या पायलट का नवोदय हो रहा है, या तारीफ करने वाले नेता खुद का सियासी समीकरण साध रहे हैं। कांग्रेस 2018 से 2023 तक राजस्थान में सत्ता में रही है, आप सब जानते हैं। इसी दौरान साल 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा खुलकर सामने आया। इसके बाद से गहलोत और पायलट के बीच तनातनी बनी रही। 2023 में पार्टी को हल्का नुकसान, इसका जो है 23 में हल्का नहीं बेहद भारी नुकसान उठाना पड़ा और सरकार चली गई। एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गहलोत खेमे के नेताओं में पायलट प्रेम जग रहा है और उसकी वजह क्या है। बीते दिन ही खिलाड़ीलाल बैरवा ने बीजेपी को बाय बाय बोल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बैरवा कांग्रेस नेता हुआ करते थे और राजस्थान के बसेड़ी से विधायक रहे खिलाड़ीलाल बैरवा 2022 तक गहलोत गुट के नेता भी कहे जाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव नजदीक आते आते उनका गहलोत से मोहभंग हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसेड़ी सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दे दिया। इससे नाराज खिलाड़ी बैरवा कांग्रेस से ही बाहर हो गए। खिलाड़ीलाल बैरवा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनाव में बैरवा करौली धौलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि बीजेपी ये सीट कांग्रेस के भजनलाल जाटव से हार गई। अब खिलाड़ीलाल बैरवा बीजेपी से भी निकल लिए हैं। बीजेपी से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की। वो लेटर हमने आपको कल भी इनसाइड स्टोरी में दिखाया था। खिलाड़ीलाल जिस इलाके में राजनीति करते हैं वहां सचिन पायलट का सियासी दबदबा मजबूत है। पायलट के करीबी भजनलाल जाटव अभी करौली धौलपुर से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में उनके प्रचार के लिए पायलट ने करौली में ही डेरा भी डाल दिया था। कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है बैरवा की तरफ से भी कि सचिन पायलट की तरफ का नेता दिखा जाए, और इसी कोशिश में वो अपने समीकरण साधने लगे हैं। जिस तरीके का लेटर उन्होंने जारी किया है, जिसमें पानी पी पी कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कोसते नजर आए हैं। उधर कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा की भी बात करते हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनके ओएसडी लोकेश शर्मा हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोकेश शर्मा गहलोत के खिलाफ काफी मुखर हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर पूर्व सीएम गहलोत साहब पर निशाना भी साधा था। कहा जा रहा है कि लोकेश शर्मा भी कुछ महीनों से पायलट के क्लोज सर्किल में आने की कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच लोकेश शर्मा ने सचिन पायलट की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व सीएम गहलोत ने फोन टैप इसलिए कराए थे जिससे सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन सके। देखिए, अब हर कोई नेता
उसी सियासत जो 2020 और 2022 में जिस तरीके की सियासत हुई, उसी के इर्द गिर्द की अपनी सियासी स्क्रिप्ट लिख के सचिन पायलट के करीब देखना चाहता। अब देखिए, लोकेश अब जमीन के जरिए राजनीति में एंट्री कोशिश कर रहे हैं, जमीनी सियासत करके। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीकानेर सीट पर अपनी दावेदारी भी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। लोकेश शर्मा भरतपुर के किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें पायलट का सहारा सबसे मुफीद लग रहा है। 2028 की तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं। सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार बीते दिनों खूब चर्चा में आए। ये अशोक गहलोत के सलाहकार रह चुके हैं। 2020 में जब पायलट के साथ 20 विधायकों ने बगावत की थी कथित तौर पर, उस वक्त पूरे मामले की जानकारी दानिश अबरार ने ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत को दी थी। गहलोत इसके बाद विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाते हैं और अपनी कुर्सी बजा लेते हैं। ये पूरी कहानी जो है पर्दे के पीछे जो सामने आई थी, क्योंकि औपचारिक मुहर इस खबर पर किसी ने नहीं लगाई, लेकिन सब जानते हैं कि उस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में क्या हुआ था। और इसी घटना की वजह से पायलट और दानिश अबरार में दूरी आ गई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में अबरार ने कई बार कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। सवाई माधोपुर सीट गुजर मीणा और मुस्लिम बाहुल्य है। यहां दो समुदाय जो हैं जिसके पक्ष में वोट कर दे, वो आसानी से वहां चुनाव जीत जाता है। तो पायलट के ना आने की वजह से यहां गुजर वोट किरोड़ीलाल मीणा की तरफ मूव कर गया। हाल ही में सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दानिश अबरार के साथ मंच पर सचिन पायलट भी नजर आए। यहां उन्होंने दानिश अबरार ने अपनी पुरानी गलती भूलकर आगे बढ़ने की बात भी कही और दानिश अबरार ने उस मंच से लोगों से माफी मांगी। तो देखिए, माफी तक मांग ली गई है। जो कल तक लोकेश शर्मा ओएसडी हुआ करते थे पूर्व सीएम गहलोत के, अब वो माफी मांगकर सचिन पायलट के करीब दिखना चाहते हैं। एक और नाम का जिक्र मैं करूंगा, ममता भूपेश। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थी। जब 2020 में कांग्रेस के भीतर बवाल मचा तो ममता ने अशोक गहलोत के पक्ष में स्टैंड लिया, लेकिन 2023 के चुनाव के बाद से उनका भी रुख बदला बदला सा लगा। ममता सीधे पायलट की तारीफ तो अभी तक उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके करीबी मुरारी लाल मीणा के जरिए पायलट के क्लोज सर्किल में एंट्री की जद्दोजहद में वो जुटी हुई हैं। ममता भूपेश कई बार मुरारी लाल मीणा के साथ मंच पर नजर आ चुकी हैं। दरअसल ममता भूपेश दौसा की सिकराय सीट से चुनाव लड़ती हैं। ये इलाका सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। 2023 के चुनाव में ममता इस सीट पर 9000 वोटों से हार गई। ये सीट भी गुजर बाहुल्य है। कहा जा रहा है कि ममता के पक्ष में अगर पायलट मोर्चा संभालते तो यहां परिणाम कुछ और ही होता। तो देखिए, कई ऐसे नाम हैं जो कल तक पायलट के साथ या पायलट के विरोध की बात करते थे, अब उस विरोध और साथ वाली राजनीति में कम से कम स्थिति ऐसी आ गई है कि अब सचिन पायलट के आशीर्वाद के जुगत में सब लगे हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब पर। किरोड़ीलाल मीणा साहब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होनी है और ये जो बुलावा दिल्ली में उनको मिला है, ये काफी इंतजार के बाद मिला। इससे पहले देखिए, बड़े बड़े नेता, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हो, जो उस वक्त कुछ ही दिनों पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये दोनों दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कई बातें आलाकमान के साथ रखी गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मदन राठौड़ साहब को दे दी गई। कयास ये लग रहे थे कि कहीं किरोड़ीलाल मीणा साहब तो अब इस पद पर काबिज नहीं होंगे, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन उन सवालों को, उन चर्चाओं को विराम मिला। लेकिन सवाल ये कि क्या अब सीधे सरेंडर करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा साहब पहुंचे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स किरोड़ीलाल मीणा साहब कर रहे थे और एक जो उनकी पॉलिटिक्स के पीछे जो प्रेशर केंद्रीय आलाकमान, ये यूं कहें शीर्ष नेतृत्व पर जो बनाने की कोशिश थी, क्या वो प्रेशर खत्म हो गया है क्या? मदन राठौर के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही क्या वो गुब्बारा सियासत का फूट गया है क्या, जिसमें पेपर लीक के मामले से, उस पंप से किरोड़ीलाल मीणा हवा भरते नजर आ रहे थे? अब दिल्ली पहुंचे तो क्या आदेश मिलेगा? क्योंकि देखिए, वो पद तो जो रिक्त और एक मुफीद पद किरोड़ीलाल मीणा के लिए सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रहा था, वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान थी, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन
सवाल ये उठता है कि किरोड़ीलाल मीणा साहब को केवल यह आदेश देने के लिए बुलाया गया कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, आप कैबिनेट में बने रहेंगे, या मान मनव्वल के लिए कुछ और भी किया जा रहा है क्या? देखिए, एक खबर भी सामने आई है 2013 के एक मामले में, जो मंथली एक तरीके से कहें तो वसूली, पुलिस की तरफ से मंथली वसूली का एक मामला था 2013 का अजमेर में। उसमें तत्कालीन अजमेर एसपी राजेश मीणा गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में टाडा कोर्ट ने उस मामले के तमाम 14 आरोपियों को, इन राजेश मीणा जो तत्कालीन एसपी थे, इन समेत 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। 13 साल बाद राजेश मीणा को बरी किया गया। अब देखिए, इस मामले में राहत मिली है। चूंकि ये न्यायपालिका का मामला है, इसमें ज्यादा टिप्पणी ठीक नहीं, लेकिन आजकल जिस तरह की सियासत होती है उसमें किसी भी तरह की चर्चाओं और कयास को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की देखिए खबरें भी थी। क्योंकि जो तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, जो फिलहाल पीएचक्यू में आईजी हैं, ये किरोड़ीलाल मीणा साहब के करीबी बताए जाते थे। तो क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की मैसेजिंग की कोशिश भी हो रही कि क्या जो आपके काम हैं उनको रोका नहीं जाएगा, और इस तरह के संकेत देकर क्या किरोड़ीलाल मीणा को मनाने की जुगत में है? साथ ही ये संकेत अप्रत्यक्ष तौर पर किरोड़ीलाल मीणा को देने की कोशिश है कि आपको मंत्रिमंडल में बने रहना। अब देखते हैं, क्या वाकई दिल्ली जाकर हथियार डालकर किरोड़ीलाल मीणा हथियार डालते नजर आएंगे, या दिल्ली से वापस लौटने के बाद किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से उन्होंने पहले एसओजी दफ्तर में जाकर एक धमाका किया राजनीतिक तौर पर, क्या उसी तरह के सियासी धमाके करते नजर आएंगे? ये सवाल, इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इन दोनों मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल और अपनी राय आप हम तक कमेंट्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।